तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और उन्होंने यह तक कहा था कि 1994 में जो हिस्सा आपने लालू यादव से लिया था वही हिस्सा मुझे भी चाहिए। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। भाई बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचा कर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। बट बहरहाल चिंता इससे इस बात की उठती है कि जब एक दूसरे के हिस्से की रशाकशी में उन्हीं की पार्टी के नेता और वो स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसे में बिहारियों के हिस्से का क्या। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता की बात। पर जेडीयू लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है। अब भाई अब ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है पूरी तरीके से कि जेडीयू उनसे इस्तीफ़ा लेती है, वो इस्तीफ़ा देते हैं या अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से कायम रखते हैं, ये उनका पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना हिस्सा छीनने का काम किया, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा? भाई मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची भाई। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने या वो चाहें कि भाई हमारे बाद ये सब कुछ संभाले। तो ऐसे में दर्शाता है कि उनकी पार्टी में तो कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। अब जो बचा कुचा भी है वो किसके पास जाता है नहीं जाता है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपना हिस्सा छीनते आए हैं, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी जो अपना हिस्सा है वो छीनना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो ऐसे में वो आगे क्या कुछ नया कदम उठाते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।